नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। इन दिनों दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में शराब के ठेकों पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए दो गैंगस्टरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यहां पर आए दिन लगातार गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। जिन दो गैंगस्टरों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उनमें से एक का नाम है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे का नाम है कौशल चौधरी। कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच बढ़ती दुश्मनी की चर्चा अब जोरों शोरों पर है। इन दो गैंग के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के शराब के करोड़ों रुपए के कारोबार पर कब्जा। गुड़गांव में शराब का कारोबार आखिर गैंग वॉर की वजह क्यों बन चुका है, बताएंगे आपको विस्तार से। कहा जा रहा है कि गुड़गांव से हर साल आबकारी विभाग को शराब कारोबार से रेवेन्यू के रूप में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन होता है। इसके साथ ही शराब व्यापारी भी काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। गुड़गांव के शराब कारोबार पर अभी तक गैंगस्टर कौशल चौधरी का कब्जा था, जबकि इस धंधे पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसी वजह से छिड़ी है गुरुग्राम में दो गैंगस्टरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। पहले बात करते हैं कौशल चौधरी के बारे में। तो गैंगस्टर कौशल चौधरी हरियाणा के कुख्यात बदमाशों में से एक है। कौशल के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूली, किडनैपिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल तो कौशल जेल में बंद है, लेकिन इससे पहले वो विदेश में बैठकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। आज से कुछ साल पहले फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या के मामले में भी गैंगस्टर कौशल चौधरी का ही नाम आया था। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई भी साल 2018 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मर्डर की सुपारी को लेकर चर्चा में आया था और धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान और पंजाब में अपना दबदबा कायम कर लिया। राजस्थान और पंजाब के बाद लॉरेंस बिश्नोई की निगाहें अब गुरुग्राम के शराब कारोबार पर है। इसकी शुरुआत उसने इसी साल मार्च में की थी। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में शराब कारोबारी दो भाइयों परमजीत ठकरान और सुरजीत ठकरान के मर्डर से दोनों भाइयों का गुड़गांव में शराब कारोबार बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था। ये दोनों भाई जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी के करीबी भी बताए जाते हैं। ऐसे में शराब कारोबार पर कब्जे के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ठकरान भाइयों की हत्या अपने शार्प शूटरों से करवाई थी। दोनों भाइयों की हत्या के बाद गैंग के एक अन्य सदस्य गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पेज पर लिखा था कि सारे भाइयों को लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी के ग्रुप की राम राम। पुलिस की माने तो कौशल गैंग ने कुछ महीने पहले पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों का मर्डर भी करवाया था। इसके बाद से ही इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी कड़ी में अभी 2 दिन पहले ही शराब कारोबारी और नगर पालिका चेयरमैन चंद्रभान सहगल को धमकी मिली थी। इसके बाद पटौदी में कारोबारी के घर फायरिंग भी हुई। हालांकि पुलिस को आशंका है कि इस गोलीबारी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शहर के सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि पुलिस टीम इस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ इस मामले से जुड़े लोगों की पहचान का काम भी जारी है, जिससे कि भविष्य में फिर इस तरह की वारदात ना हो सके। पुलिस की माने तो शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर कौशल और लॉरेंस बिश्नोई के बीच गैंग वॉर बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि पिछले 3 साल से शहर में बिल्कुल शांति थी, लेकिन अब इन वारदातों के बाद से गैंग वॉर के तेज होने की आशंका बढ़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग गुड़गांव में कौशल का फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम तोड़ना चाहता है। बिना कौशल के फाइनेंशियल सपोर्ट को तोड़े बिश्नोई गैंग गुड़गांव के शराब कारोबार पर कब्जा नहीं कर सकता। आमतौर पर गैंगस्टर शराब कारोबारियों को सुरक्षा का भरोसा देते हैं। इसके बदले कारोबारियों की तरफ से उन्हें मोटी प्रोटेक्शन मनी दी जाती है। कई मामलों में शराब कारोबारियों के साथ बिजनेस में सीधे पार्टनरशिप भी की जाती है, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और यूपी, उत्तराखंड जैसे बड़े बड़े राज्यों में अपनी दहशत फैला रखी है, क्या वो इसी तरह से गुरुग्राम के शराब के ठेकों पर भी अपना कब्जा जमा पाता है या फिर पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी? टीम पीडीएफ न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।